तो दोस्तों, केदारनाथ धाम भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग दर्शन करके सही सलामत लौट आते हैं। लेकिन हर साल एक समय ऐसा आता है जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, रास्तों पर ताले लग जाते हैं, होटल खाली हो जाते हैं और पूरा इलाका इंसानों से लगभग खाली हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि केदारनाथ बंद होता है, सवाल ये है केदारनाथ को बंद करना क्यों जरूरी हो जाता है। क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक वजह है? आज की यह वीडियो आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सच्चाई के बारे में है जिसे समझना हर श्रद्धालु के लिए जरूरी है। तो केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और मौसम इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। गर्मियों में यह सब संभाला जा सकता है, लेकिन सर्दियों में यही ऊंचाई सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। यहाँ सर्दी सिर्फ ठंड नहीं होती, यह शरीर के सिस्टम पर सीधा हमला होती है। अक्टूबर के बाद केदारनाथ में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाता है। पहले रास्ते ज्यादा ठंडी, दिन छोटे और हवाएं तेज होती है। नवंबर आते आते हल्की बर्फ, पानी जमने लगता है, रास्तों पर फिसलन हो जाता है और दिसंबर में कई फीट तक बर्फ, तापमान माइनस में और लगातार मौसम बदलता रहता है। इस समय केदारनाथ सुंदर नहीं, अनुमान से बाहर हो जाता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन वैसे ही कम होती है और सर्दियों में हवा ठंडी होने से ऑक्सीजन और कम असरदार हो जाती है। शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसका नतीजा चक्कर, सिर दर्द, उलझन और गलत फैसले। यही कारण है कि सर्दियों में अक्सर लोग ठीक होते हुए भी अचानक बिगड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं बर्फ तो बस ठंड होती है। असलियत यह है बर्फ रास्ता छुपा देती है, निशान मिटा देती है और दिशा का अंदाजा खत्म कर देती है। एक ही रास्ता जो गर्मियों में सीधा दिखता है, सर्दियों में पूरी तरह गायब हो जाता है। यही वजह है कि सर्दियों में रेस्क्यू भी आसान नहीं होता। बहुत लोग पूछते हैं अगर कुछ हो जाए तो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आता। सच ये है बर्फबारी में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते। बादल बहुत नीचे होते हैं, हवा बहुत तेज होती है, यानी अगर कोई फंस गया तो मदद कई घंटे नहीं कई दिन दूर हो सकती है। और सर्दी में इतना समय किसी के पास नहीं होता। कपाट बंद करना कोई धार्मिक ड्रामा नहीं है, यह फैसला होता है मौसम विभाग, वैज्ञानिक रिपोर्ट और पुराने हादसों के अनुभव पर। क्योंकि अगर रास्ता खुला रहता है तो लोग जिद में आएंगे और जिद को पहाड़ कभी माफ नहीं करते। तो अब सवाल ये उठता है, अगर विज्ञान इतना साफ इशारा देता है तो फिर कुछ लोग फिर भी क्यों जाना चाहते हैं? सर्दियों में शरीर सबसे पहले कहाँ हारता है और क्या केदारनाथ कभी सर्दियों में सुरक्षित हो सकता है? चलिए जानते हैं। तो जब कोई इंसान सर्दियों में केदारनाथ जैसी ऊंचाई पर जाता है तो शरीर एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ता है। कम ऑक्सीजन, माइनस तापमान और तेज हवा। शुरुआत में शरीर एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद हाथ पैर शून्य, सोचने की रफ्तार धीमी और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होने लगती है। यही वो पल होता है जब इंसान गलत फैसले लेने लगता है और पहाड़ों में एक गलत फैसला आखिरी साबित हो सकता है। सर्दियों में सबसे बड़ा खतरा होता है हाइपोथर्मिया, यानी शरीर का तापमान नॉर्मल से नीचे गिर जाना। इसके लक्षण हैं पहले ठंड का एहसास, फिर कंपकपी, फिर थकावट और फिर नींद आने लगती है। सबसे खतरनाक बात, जब इंसान को ठंड लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि उस वक्त शरीर हार चुका होता है। यही कारण है कि सर्दियों में केदारनाथ जैसे इलाकों में लोग सोते सोते नहीं, ठंड से हारते हुए मरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ठंड तो सह लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं हवा को। केदारनाथ क्षेत्र में सर्दियों में हवा की रफ्तार बहुत तेज और तापमान महसूस होने से भी ज्यादा कम।
मतलब अगर तापमान -5 है तो तेज हवा में शरीर इसे -15 जैसे महसूस करता है और शरीर को ये फर्क समझ में नहीं आता। सर्दियों में केवल शरीर नहीं, दिमाग भी प्रभावित होता है। कम ऑक्सीजन प्लस ठंड मिलकर भ्रम पैदा करते हैं, दूरी का गलत अंदाजा और झूठा कॉन्फिडेंस। इसीलिए कई लोग कहते हैं हमें लगा हम सही रास्ते पर हैं, जबकि असल में वे रास्ता कई किलोमीटर पहले खत्म हो चुका होता है। यही वजह है कि सर्दियों में पहाड़ों में अनुभव से ज्यादा जिद खतरनाक होता है। गर्मियों में पत्थर दिखते हैं, मोड़ समझ में आते हैं और निशान बने रहते हैं। सर्दियों में सब कुछ सफेद, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ एक जैसा। बर्फ रास्ता ढक देती है और गहराई छुपा देती है। एक कदम और इंसान खुद नहीं जान पाता कि वो फिसला है या गिरा है। ज्यादातर हादसे उन लोगों के साथ होते हैं जो कहते हैं बस थोड़ा आगे तक देखकर लौट आएंगे। यही थोड़ा आगे सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि मौसम अचानक बदलता है, दृश्यता खत्म होती है और वापसी का रास्ता पहचान में नहीं आता। पहाड़ों में आगे जाना आसान होता है, लेकिन लौटना आसान नहीं होता। अब कल्पना कीजिए अगर सर्दियों में केदारनाथ खुला छोड़ दिया जाए। हर दिन रेस्क्यू कॉल, सीमित स्टाफ और लगातार रिस्क। न प्रशासन इतनी जानें संभाल सकती है, न मौसम। इसीलिए कपाट बंद करना धार्मिक नहीं, सुरक्षा का फैसला है। तो अब सवाल ये है, अगर विज्ञान इतना साफ कहता है कि सर्दियों में केदारनाथ इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो पूजा कहाँ होती है? भगवान को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? और क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सर्दियों में भी केदारनाथ सुरक्षित हो सकता है? चलिए इसको समझते हैं। तो जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो बहुत लोगों को लगता है अब पूजा बंद हो जाती होगी, लेकिन सच्चाई ये नहीं। कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में शिफ्ट कर दी जाती है। ऊखीमठ कम ऊंचाई पर है, मौसम ज्यादा स्थिर रहता है और सर्दियों में इंसानों के लिए सुरक्षित होता है। यानी भगवान की पूजा कभी बंद नहीं होती, बस जगह बदल दी जाती है। यह फैसला आस्था और विज्ञान दोनों को साथ लेकर लिया गया है। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ पूरी तरह खाली नहीं होता। वहां रहते हैं सीमित संख्या में सुरक्षा कर्मी, कुछ अनुभवी कर्मचारी और मौसम को समझने वाले लोग। ये लोग बाहर निकलने से बचते हैं, तय नियमों में रहते हैं और हर पल मौसम पर नजर रखते हैं। यानी जो लोग सर्दियों में वहां रहते हैं वो रोमांच के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए रहते हैं। यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि केदारनाथ पूरे साल खुला रहे? विज्ञान कहता है जब तक मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल है, जब तक बर्फबारी इतनी भारी होती है और जब तक रेस्क्यू सीमित है, तब तक सर्दियों में केदारनाथ को खोलना जोखिम भरा रहेगा। हो सकता है भविष्य में टेक्नोलॉजी बेहतर हो, मौसम की भविष्यवाणी और सटीक हो और सुरक्षा साधन बढ़े, लेकिन आज की तारीख में बंद रखना ही सबसे सुरक्षित फैसला है। यहाँ एक बात बहुत साफ समझने की जरूरत है, आस्था का मतलब खतरे को नजरअंदाज करना नहीं होता। केदारनाथ का इतिहास यही सिखाता है, जहाँ श्रद्धा हो वहाँ समझ भी होनी चाहिए। भगवान के नाम पर अगर इंसान खुद को खतरे में डालता है तो वो आस्था नहीं, जिद कहलाती है। और पहाड़ों के सामने जिद की कोई जगह नहीं। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो डर फैलाना चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझदारी से यात्रा करना चाहते हैं, जो नियमों का सम्मान करते हैं और जो जानते हैं कि हर मौसम हर इंसानों के लिए नहीं होता। अगर यह वीडियो किसी एक इंसान को भी गलत फैसले से रोक दे तो इसका मकसद पूरा हो जाता है। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, यह प्रकृति और इंसान के बीच एक समझौता है, जहां गर्मियों में इंसान को आने दिया जाता है और सर्दियों में इंसान को रोका जाता है। यह रोक भगवान से दूर करने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए होता है। अगर आप कभी केदारनाथ धाम जाएं तो मौसम की सुनिए, स्थानीय लोगों की सुनिए और सबसे जरूरी अपने शरीर की सुनिए, क्योंकि आस्था रास्ता दिखाती है लेकिन जिंदगी बचाने का काम समझदारी करती है।
हर हर महादेव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।